हाँ, यूट्यूब की हमारी एक बड़ी अच्छी सी सिस्टर हैं, बहुत अच्छी शेफ़ भी हैं। उनकी एक वीडियो में वो कह रही थी कि मेरी दाल से ज़्यादा बनती नहीं, उनकी दाल से ज़्यादा बनती नहीं और मेरी दाल गलती ही नहीं है। तो क्या भाई, ये तो काफिया मिल गया एक दाल गलने और बनने का। दाल की सुना रही हूँ मैं आपको कहानी, कोई रेसिपी नहीं है आज, सिर्फ दाल की कहानी, बल्कि टमाटर की कहानी भी कहना चाहिए। हुआ पता है क्या था कि मैंने दाल भिगो दी रात में। चने की दाल होती है तो कहते हैं कि थोड़ा ओवरनाइट भीगी रहे तो बड़ी अच्छी सी गल जाती है, बाद दफ़ा तो कुकर के बगैर भी गल जाती है। तो ये हुआ, मैंने इसको भिगोया था। कल मैंने इसको रख दिया कि मैंने कहा शायद गल जाएगी, रात भर पड़ी रही है तो गल जाएगी। लो जी, 2-3 घंटे गुजर गए, दाल गलने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर मैंने क्या किया, कुकर में डाला इसको। और कुकर में भी आप हंसेंगे, कुकर में भी ये ना जो है ना टस से मस नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने इसमें बॉयल पानी करके थोड़ा सा डाला, फिर कुकर वही वेट लगा के फिर इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया कि गल जाए। ये शाम मगरिब तक जाके कुछ इस काबिल हुई कि खाने के काबिल हो, लेकिन इसको फिर भी बहुत अच्छा गला हुआ नहीं कहना चाहिए। और दूसरा, टमाटर जो है ना, टमाटर पहले इतनी अच्छी पेस्ट बन जाती थी खाने में। टमाटर डालते थे उस पर, सुना था कि थोड़ा सा नमक डाल देना तो टमाटर बड़ी जल्दी घुल जाते हैं। ओहो, अभी तो मैं 2-4 दफ़ा जब से खाना बनाया मैंने, तो मैं नोट कर रही हूँ कि टमाटर भी जो है ना, देखे घुल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। कभी तो मैं बिल्कुल छिलका भी उतार देती हूँ इसका कि चलो शायद छिलका सख्त होता होगा तो इसलिए नहीं घुलते हैं, लेकिन इतने ढीठ किस्म के दाल और टमाटर के गलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वही कहते हैं ना कि वो खाना बंदे ने बनाना हो। फिर आखिर आज मैंने फिर सुबह दाल को निकाला, फिर मैंने रखा इसको, फिर थोड़ा सा गर्म पानी डाला कि शायद गल जाएगी, लेकिन नहीं जी, बहुत अच्छे से फाइन जो कहना चाहिए ना गली हुई दाल, वो नहीं है ये। गई है, लेकिन इतनी फाइन नहीं गली फिर भी कि जिसको हम कह सकें कि बहुत अच्छे से गल गई है। यानी हाथ में जो दाना आए ना, तो वो बिल्कुल खुला हुआ आना चाहिए, वैसी नहीं है। थोड़े से बीच में हल्का हल्का कुछ आ रहा होता है, मोटा मोटा सा इसकी, यानी कच्ची होती है वो, ज़ाहिर दाल कच्ची नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अच्छे से फाइन किस्म की बॉयल नहीं होती है दाल। तो आज मैंने, रेसिपी नहीं है जी, ये करेले और दाल मैं बना रही थी, चने की दाल करेले। तो पूछना ये है कि कोई बताए अगर किसी को पता हो कि क्यों नहीं गली मेरी दाल क्यों नहीं गले टमाटर। ये ज़ाहिर है सारे ही, मेरी सारी बहनें, हम लोगों की कुकिंग ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है चैनल पे डालते हैं तो कुकिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं। किसी को भी पता हो कि दाल में क्या गलती की मैंने या क्या मसला था दाल में, टमाटर क्यों है इस तरह की, अगर किसी और के साथ भी हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मैंने सोचा कि कोई रेसिपी तो नहीं है, बस इसकी शक्ल दिखाती जाऊंगी आपको और मैं पूछूंगी आपसे कि क्यों मेरे साथ ये हुआ, दाल मेरी नहीं गली। अच्छा, ये दाल नहीं खाली, एक दिन मैं वो लेके आई तूर दाल, अरहर की दाल जिसको बोलते हैं। ओहो हो, वो तो मैंने रखी खैर कुकर में, लेकिन आप यकीन करें वो भी नहीं गली, उसने भी गल के नहीं दिया। जबकि मैं वहाँ पे जो अपने दुबई वाले घर में बनाया मैंने, तो वो तो उसके बगैर गल जाती है, कुकर के बगैर हल्की आंच पे रख दो तो इतनी अच्छी सी खुल जाती है। जैसे हांडी में भी बनाई है मैंने, वैसे भी बनाई है, बहुत अच्छे से घुल जाती है। लेकिन यहाँ नहीं, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही कि दालें क्यों इतनी ज़्यादा ज़िद्दी टाइप की हो गई हैं, या सब्ज़ियाँ क्यों इस तरह की हो गई हैं, टमाटर क्यों इस तरह के हो गए हैं। इवन प्याज भी आप देखें, वो पहले होता था ना कि बड़ी अच्छे से आपने चॉप करके उसको डालते थे तो पेस्ट बन जाती थी, साथ में टमाटर डाले तो बड़ी अच्छी सी पेस्ट बन गई। अब चॉप करके डालें, अब ग्राइंड करके डालें, लेकिन वो हिलते भी नहीं है। ग्राइंड में तो ज़ाहिर है खैर पीस ही जाती है चीज़, लेकिन अफसोस की बात है कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्या हर चीज़ में ही मिलावट हो गई है? क्या सारी चीज़ें ही जो हैं धोखा देना शुरू हो गई हैं? तो मुझे बस इसलिए डाल रही हूँ ये वीडियो कि अगर किसी के साथ और हुआ हो इस तरह का वाक़या,
कहते हैं ना कि लोगों के तो पाए गल जाते हैं, हमारी दाल भी नहीं गली। तो आप बताएं किसी के साथ अगर इस तरह से हुआ हो, किसी की दाल ना गली हो। और टमाटर आजकल अच्छे आ रहे हैं किसी के पास, और टमाटर देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लगते हैं कि जैसे सलाद वाले टमाटर हों, लेकिन खाने में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते। तो चलो जी, मैंने बहुत सारा टाइम आपका ले लिया और इस पे भी काफ़ी मैंने 5-6 मिनट बोल लिया। तो मेरी वीडियो जो भी देखें मुझे ज़रूर बताएं कि इस दाल ने मुझे क्यों धोखा दिया, मेरी दाल गली क्यों नहीं। ओके जी, आती हूँ फिर कहीं किसी नई दाल, नहीं मेरा मतलब है किसी नए रंग के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।